नेता का अगर हम पर नजर आया, नेता का आदेश हुआ तो कोई कार्यकर्ता ही पार्टी का इलेक्शन लड़ता है। तो जात को अभी समीकरण के हिसाब से देखते हैं। मुजफ्फरपुर में आप बहुत चर्चित मुखिया है, सबसे ज्यादा वोट से भी जीते हैं, राजद के नेता हैं। क्या आप जनता में भी एक डिमांड आई है, क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लोग स्वतंत्र हैं, उनको सोचने की आज़ादी है, ये सब संविधान की खूबसूरती है हमारे संविधान की। लोग क्या सोचते हैं वो उन पर निर्भर करता है। हमारी क्या सोच है वो हम पर निर्भर करेगा। हम अपनी क्षमता जानते हैं, हमारी अपना रेंज जानते हैं। अब बात की हम राजद कार्यकर्ता के हिसाब से हम विधानसभा के अंदर में बात उठाते हैं, जिला में उठाते हैं, तो हम तो एक सिपाही के होने के नाते हम नेता की बातों को बुलंद करते हैं। अब इसको देखते हैं बतौर मुखिया तो हम इसको बहुत बेहतरीन तरीका से देख रहे थे कि भाई पंचायती राज मंत्री अपने कुरहनी को मिला, इससे पहले और भी मंत्री मिले हैं, 2-2 3-3 मंत्री यहाँ रह चुके हैं। तो बिना चर्चा का तो हो नहीं सकता है कि आप विधानसभा चुनाव फाइट करें। नहीं, सही बात है और अच्छी बात है। सब लोगों की मंशा है, सभी लोग का सोच है, सोचने की आजादी है। नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। जैसे जैसे गर्मी की तपीस बढ़ रही है और धीरे धीरे विधानसभा चुनाव बिहार की ओर हम लोग भी बढ़ रहे हैं। बस चंद महीना बाकी रह गया है विधानसभा का चुनाव होना बिहार में, और उसको लेकर हर जगह पर जितने सारे प्रत्याशी हैं तरह तरह का अपना जो वर्क है वो करते जा रहे हैं। जैसे जनसंपर्क बढ़ाना, या अपने जगह अगर कहीं कोई किसी पद पे है तो अपने यानी क्षेत्र का विकास की बात करना। और बिहार में देखा जाए तो बिहार में जब चुनाव आती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, तो अक्सर देखेंगे बिहार में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति शुरू हो जाती है और जात के हिसाब से वोट होती है, टिकट भी उसी हिसाब से दी जाती है। अभी हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता सह मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित मुखिया मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह हमारे साथ खास बातचीत में आज हैं। इनसे हम बात करेंगे इसी संदर्भ में, चूंकि कुढ़नी पूरे बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और विधानसभा भी है, और यहाँ से वर्तमान में जो विधायक है वो मंत्री भी हैं, केदार प्रसाद गुप्ता, और उनके कार्यशैली पर इनका क्या कुछ वो भी हम बात करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज नेटवर्क। आपका भी स्वागत है, हमारे ग्राम पंचायत चंद्रहट्टी में आपका स्वागत है। A to Z का पार्टी की नेता आप हैं, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z पार्टी अभी हमारा है राजद, और वो हर जात को अभी समीकरण के हिसाब से देखते हैं। मुजफ्फरपुर में आप बहुत चर्चित मुखिया है, सबसे ज्यादा वोट से भी जीते हैं, राजद के नेता हैं। क्या आप जनता में भी एक डिमांड आई है, क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं है, राजद के सिपाही के रूप में है, राजद के एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में है। हमारा संकल्प है कि माननीय हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उस दिशा में हम लोग का कार्य कर रहा है। उसमें जो भी एक पार्टी हित, एक राजद कार्यकर्ता होने के नाते जहां तक हम लोग से संभव होगा हम लोग उस कार्य को करेंगे। मुजफ्फरपुर में अगर समीकरण देखा जाए तो 11 विधानसभा है और हर जगह मतलब A to Z पार्टी की अगर बात करते हैं हम राजद को, तो कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों को मौका देते हैं, तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो। तो अब तो A to Z की अगर बात होती है तो आप पूरे मुजफ्फरपुर में नजर उठाकर देखेंगे, जहां जिस हिसाब का वेश है उस हिसाब से वोट होती है। कुरन्नी में इस वक्त जो है आप लगातार चर्चित भी हैं, लगातार आप आंख खोलते आए हैं। जो यहाँ के मंत्री हैं या मुजफ्फरपुर के जो मंत्री हैं, वो तमाम लोगों को आप आंख खोलते आए हैं, उनका जो काम है वो बताते भी आए हैं, जहां जहां कमियां हैं गिनाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो जब हम जाते हैं तो लोगों का ये चर्चा होता है कि हो सकता है कहीं मुखिया जी को चुनाव लड़ना हो। नहीं, ठीक है,
लोग स्वतंत्र हैं, उनको सोचने की आज़ादी है, ये सब संविधान की खूबसूरती है हमारे संविधान की। लोग क्या सोचते हैं वो उन पर निर्भर करता है। हमारी क्या सोच है वो हम पर निर्भर करेगा। हम अपनी क्षमता जानते हैं, हमारी अपना रेंज जानते हैं। हम बस यही अपने आप को जानते हैं कि हम एक चनहट्टी ग्राम पंचायत राज के मुखिया हैं, एक राजद का सिपाही हैं। तो पंचायत में जो अपना हम मुखिया होने का नाते जो हमारे पंचायत का अधिकार है वो हम डिमांड जरूर करते हैं। उसको लोग अगर राजनीति रूप में कुछ अगर ले रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है, उनकी समझ है। अब रही बात कि हम राजद कार्यकर्ता के हिसाब से हम विधानसभा के अंदर में बात उठाते हैं, जिला में उठाते हैं, तो हम तो एक सिपाही के होने के नाते हम नेता की बातों को बुलंद करते हैं। अब इसको राजनीतिक स्वरूप कोई अगर देना चाहता है तो उसमें उनकी सोच है, उसमें हम कोई विशेष टीका टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। नहीं, लगातार जो है टीका टिप्पणी की बात नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूर्व में भी कई बार चला है। क्या अब वर्तमान के जो यहाँ के मंत्री हैं, बिहार के मंत्री, यहाँ के नहीं, यहाँ के विधानसभा से विधायक हैं, और बिहार की मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का जो कार्यशैली है, वो जिस विकास का जो उनका गति है, क्या आपके नजरिए क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल, वो तो हम पहले भी बात उठा चुके हैं कि वो एक बहुत सौभाग्यशाली है कुरहनी जिनको पंचायती राज मंत्री मिला। और ऐसा नहीं बात है, इससे पहले भी बतौर मुखिया आप कैसे देखते हैं? नहीं, बतौर मुखिया तो हम इसको बहुत बेहतरीन तरीका से देख रहे थे कि भाई पंचायती राज मंत्री अपने कुरहनी को मिला। इससे पहले और भी मंत्री मिले हैं, 2-2 3-3 मंत्री यहाँ रह चुके हैं। तो हम लोग को तो बहुत आशा था, आशा है और आज भी है। लेकिन अगर वो सही चश्मे से वो अगर देखें तो हमको लगता है कि कुरहनी विधानसभा के सभी पंचायतों को फायदा होगा। तो उस चश्मे को हम दिखाने, शायद साफ करने के लिए कुछ बातें हमने कहा था, जो उसको फिर बोलना हमको लगता है कि एक दूसरी बात हो जाएगी कि भाई मुखिया जी एक ही बात को बार बार बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस विषय पर हमने बोला था अगर वो अगर चाहते तो आज कुरहनी के हर पंचायत को कुछ न कुछ राशि मिल के कुछ न कुछ विकास जरूर मिलता। लेकिन कुछ पंचायतों को विकास मिला है। हमको आशा करते हैं कि आने वाले समय में उनके पास अभी समय पर्याप्त है, इस दिशा में अपने आप को सही कर लें। हम यही कहेंगे, हमारे गार्जियन हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि बिना चिंगारी का धुआं नहीं निकलता। ये सत्य भी है, साइंटिफिक खोज, आप समझते हैं इस बात को। तो जब हम घूमते हैं क्षेत्र में, आपका एक संघ है, मुखिया का संघ है, कई मुखिया के साथ हमारी वार्ता हुई है, कई जगह हमने बैठा भी है। लेकिन जब लोग चर्चा करते हैं तो चर्चा में एक बार नाम आ ही जाता है अनिश सिंह। तो बिना चर्चा का तो हो नहीं सकता है कि आप विधानसभा चुनाव फाइट करें। नहीं, सही बात है और अच्छी बात है। सब लोगों की मंशा है, सभी लोग का सोच है, सोचने की आज़ादी है। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरी वैसी कोई अभी मंशा नहीं है, उस लायक नहीं है हम जो हम विधानसभा लड़ पाए। लेकिन हम राजद के सिपाही हैं। नेता को अगर जरूरत पड़ी, नेता का अगर हम पर नजर आया, नेता का आदेश हुआ, तो कोई कार्यकर्ता ही पार्टी का इलेक्शन लड़ता है। अन्य लोग आप ही के मुखिया संघ के अंदर जो लोग हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अनिश सिंह को टिकट मिल सकता था, लेकिन हो सकता है कहीं इस वजह से कट जाए। तो A to Z पार्टी अगर हम राजद कहते हैं तो फिर यहाँ ये सवाल भी उठता है ना भाई। अब भूमिहार हम हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। अच्छा, अब मेरा कुल है, मेरा मान है। हम क्या भूमिहार का यहाँ वोटो नहीं है? उस हिसाब से अगर देखा जाए कुरहनी विधानसभा में, तो उस हिसाब से वोट भूमिहार का नहीं है। भूमिहार का अगर वोट नहीं है तो हमारे साधु शरण शाही कपिल देव बाबू यहाँ के बहुत लंबा समय तक विधायक में रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर भूमिहार का वोट नहीं है तो बीजेपी यहाँ से जीत कैसे रही है। तो भूमिहार की अच्छी खासी संख्या में वोट है। लमसम हमारे अंदाज से 35,000 वोट है, जिसमें से 22,000 वोट गिरती है। तो स्वाभाविक है, ये हर जाति की अपनी अपनी वोट है, हर लोग अपना अपना हिसाब से दावा करते हैं। और हम लोग की जाति जो है सो है। भूमिहार की वोट नहीं है तो बीजेपी कैसे जीत रही है? तो स्वाभाविक है कि वो सब कोई बात नहीं है। और 2 बार हम लोग के, यानी लोगों के अंदर जो चर्चा है, वो उस चर्चा को अगर देखा जाए तो लोग गलत नहीं सही ही बोल रहे हैं एक तरह से। नहीं, उनकी सोच है, उनका कहना है अपना, ठीक है। वो किसी को आशा नहीं रहता है कि कौन कहाँ से, नेता के ऊपर डिसाइड करता है कि किसको कहाँ से भेजेंगे। अब A to Z की बात किए हैं तो A to Z में मुजफ्फरपुर के अंदर में 11 विधानसभा में कहीं न कहीं
हमारे नेता सोच ही रखे होंगे कि भूमिहार समाज को कहाँ से लड़ाएंगे। इस आशा पर वो भूमिहार की बात करते हैं। तो हम उस भूमिहार में से हैं कि जमात की बात करते हैं। हम उस भूमिहार में हैं, समाज से आते हैं जो हम शोषित वंचित की बात करते हैं, समाजवादी विचारधारा को लेने वाले हम उस भूमिहार में से हैं। अभी एक आम प्रश्न है कि कुलरनी प्रमुख भी ऐलान कर चुका है, अभी आपने देखा भी होगा उनको, कि वो भी चुनावी मैदान में आएंगे। अब जो पार्टी उनको टिकट दे, जदयू दे या जो भी, अभी चूंकि जदयू में है, वो भी ऐलान कर दिए हैं। क्या जो लोग कह रहे हैं, अगर आपको नेता मौका दे दे तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं पहले ही बोला कि मैं राजद का छोटा सिपाही हूँ। नेता की आदेश हो, नेता का अगर आदेश होगा तो हम तो सक्षम हैं। और हम सक्षम इस माध्यम से हैं कि हमारे पास कोई 56-47 वो भूमिहार हम नहीं जो हमारे पास 56-47 है। तो हम उस भूमिहार में से हैं जो जनता के प्यार और मोहब्बत के बदौलत आज चनहट्टी ग्राम पंचायत का हम मुखिया बने हैं, वो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से। तो उस ग्राउंड से हम कहेंगे, और हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। जिस दिन अगर हमको नेता अगर टिकट देते हैं तो हमको लगता है कि चनहट्टी ग्राम पंचायत का एक बच्चा इलेक्शन लड़ेगा, एक घर इलेक्शन लड़ेगा। और चनहट्टी तो केंद्र बिंदु रहा है कुलरनी विधानसभा का। पिछले बार भी इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट माननीय अभिमंत्री जी है, सभी जगह से हारते हुए, और चनहट्टी से उनका आगाज हुआ था जीत का। क्योंकि चनहट्टी पंचायत, मोहनी पंचायत, किशनपुर बलौर पंचायत, बलौडी पंचायत, ये 4 पंचायत यहाँ के राजनीति का केंद्र बिंदु शुरू से, ये हमको साधु संत शाही जी के टाइम से ये केंद्र बिंदु ये जगह रहा है। क्योंकि यहीं पर बीजेपी का या जदयू का या किसी भी पार्टी का जीत हार चनहट्टी से ही चालू होता है। तो स्वाभाविक है कि ये 4 पंचायत, क्योंकि ये 4 पंचायत जो आप एक बात जान जाइए कि कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है। चारों पंचायत यहाँ पर कुर्मी समाज की अच्छी खासी वोट, और यही चारों पंचायत में 10,000 से ऊपर कुर्मी समाज का वोट गिरता है। तो और पूरे विधानसभा में आप इसको रीड कीजिएगा तो यही 4 पंचायत है। तो स्वाभाविक है कि अगर जिस दिन ये हो जाएगा तो चनहट्टी का एक बच्चा निकल जाएगा पूरे विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उस दिन एक राजद का कार्यकर्ता अनिल सिंह नहीं लड़ेंगे, वो बजाते पूरा चनहट्टी ग्राम पंचायत की जनता लड़ेगी। और बड़ा अच्छा लड़ाई भी होगा, और बहुत ऐतिहासिक भी लड़ाई जो फिर बनेगी। और हमको लगता है कि जो मुखिया में दोहराया गया है, कहीं विधानसभा में भी रिकॉर्ड मत करना, ये चीज़ आ जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चनहट्टी ग्राम पंचायत के जो आवाम है, जनता है, उनका प्यार और मोहब्बत बोल रहा है, उनका जोश और जुनून बोल रहा है। चलिए, तो आपने सुना अनीस मुकुंद कुमार उर्फ अनीस जी को। इनके बातों से आपको लग गया होगा कि जो जनता की राय है, जो जनता का विचार है, वो इनसे हटके नहीं है। यानी बिना चिंगारी का सही में कहीं धुआं नहीं निकलती। अब देखना है कि मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, और सभी जगह समीकरण के हिसाब से टिकट मिलती है। हर पार्टी, बीजेपी हो, आरजेडी हो या वीआईपी हो, या कहीं भी अगर महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में देखना है इस बार कौन कौन रहते हैं। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से, जहां पर जिसकी संख्या, जिस जाति की संख्या ज्यादा होता है, उसी के अनुसार भी टिकट दिया जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि बिहार में अभी यहाँ इन्होंने गिनाया कि कुडनी में साधु सरन शाही की भी चर्चा इन्होंने किया कि वैसे नेता थे, कद्दावर नेता, और उनकी तो खैर बात ही निराला था। तो बहुत सारी केंद्र बिंदु है और यहाँ का देखने का। और ये भी एक सत्य है कि चंद्रहट्टी पंचायत के इर्द गिर्द ऐसे 4-5 पंचायत है जहाँ हमेशा बीजेपी की लीड होती है, क्योंकि यहाँ जो कोर वोट है वो सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में राजद का कैंडिडेट उस हिसाब किताब से दिया जाता है तो कहीं ना कहीं राजद जो है उस अपने झोले में, अपने पाले में करने की प्रयास कर सकती है। बने रहें न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार।